Hello, good morning, students. Myself, Kishan Viradia. I am your physics mentor. I heartily welcome to all of you in our digital class of Avin Academy. In this first digital class, we will start a new chapter, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. लेट्स सी. फर्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं. ठीक है. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. You can see here, this is the figure like current, electricity, and this is the figure like magnetism. This is the figure like magnetism. अब पहले फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों जो ब्रांच है उसको सेपरेटली स्टडी किया जाता था. कैसे स्टडी किया जाता था? सेपरेटली. ऐसा माना जाता कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज द डिफरेंट फिनोमेना एंड मैग्नेटिज्म इट इज ऑल्सो डिफरेंट फिनोमेना. दोनों को अलग अलग सेपरेटली स्टडी किया जाता. बट फिर इसके बाद 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, और बहुत ही बड़ा इन्वेंशन बताते हैं कि जब मूविंग चार्ज, यू कैन सी हियर, दिस इज द मूविंग चार्ज. इफ मूविंग चार्ज मूव फ्रॉम एनी कंडक्टर, इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई भी चार्ज है वो कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है, देन इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया. जो साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेट जी, जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर है, इसमें से चार्ज अगर फ्लो होता है तो वो अपनी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. दिस इज द बिगेस्ट इन्वेंशन. चलो, अब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. ठीक है, हमने ऑलरेडी चार्ज को स्टडी किया है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है देन इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर वही चार्ज मोशन करता है देन इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा ऑस्ट्रेट जी ने बताया. अब ऑब्वियसली हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम मैग्नेट को मूव कराएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें करंट मिले? ठीक है, अगर हम मैग्नेट को मूव कराएं तो अगर कोई चार्ज, कोई भी कंडक्टर है, उसमें से अगर चार्ज की मोशन होगी तो ऑब्वियसली वहां पे करंट फ्लो होगा. तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम मूविंग मैग्नेट को क्या करें, मूव करें, देन इट विल फॉर्म अ करंट? तो ये फॉर अ लॉन्ग टाइम तक एक क्वेश्चन का किसी के पास कोई आंसर नहीं था. एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है. बट ये भी पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ माइकल फेराडे जी, जिन्होंने बताया कि अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो वहां पे कोई भी सर्किट है, अगर इस सर्किट के साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो तो वो अपने जो क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, इसके अंदर से करंट भी फ्लो हो सकता है. ऐसा फर्स्ट टाइम माइकल फेराडे जी ने बताया. एंड दिस इज ऑल्सो बिगेस्ट इन्वेंशन बिकॉज ऑफ आज हमारे घर पे जो एसी करंट आ रही है, मींस कि एसी करंट का जो प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ एसी जनरेटर. और ये जो एसी जनरेटर है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसी के कॉन्सेप्ट, इसी के बेस पे वो वर्क करता है. ठीक है, तो हम इसको आगे स्टडी करेंगे कि किस तरह से एसी जनरेटर वर्क करता है. लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमेना है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजीएस्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसको प्यार से हम बोलते हैं ईएमआई. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसको प्यार से बोला जाता है ईएमआई, और दिस इज द शॉर्ट नेम ऑफ
electromagnetic induction. Let's see. Here you can see this is the magnet and this is the coil. This is what? Coil. और ये जो coil है उसमें आपको जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं, दिस ऑल आर द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब यहां पे अभी आप मैग्नेट को देख सकते हो, मैग्नेट जो है वो स्टॉप है. ठीक है. तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो अपनी पोजीशन पे ही दिख रहे हैं, कोई भी रोटेशनल मोशन, कोई भी मूव नहीं कर रहा है. देखिए आप देख सकते हो ये जो मैग्नेट है जब ऐसे मूव कर रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहे हैं, जब मैग्नेट पीछे आ रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज. यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट. तो देखो आपको यहां पे दिख रहा है कि जब मैग्नेट रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, जब मैग्नेट को आप देखते हो कि वो रेस्ट में है तो उस सब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहते हैं, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो रोटेट भी नहीं करते, वो अपनी जगह पे ही रहते. बट जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोइल लेकर जाते हो तो सब इलेक्ट्रॉन रोटेट होना स्टार्ट करते हैं. फिर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हो तो देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो रिवर्स हो जाती है. ठीक है. तो यहां पे आपको जो समझना है कि मैग्नेट जब रेस्ट में है तो क्या होता है कि जो कोइल है उसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है. बट जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोइल लेकर जाते हो या तो अवे फ्रॉम द कोइल लेकर आते हो तो हो क्या रहा है कि जो कोइल है उसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होगा. ठीक है. जब आप टुवर्ड्स द कोइल लेकर जाते हो तो दो फील्ड लाइन से 2 से 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी. ठीक है. फिर जब आप अवे लेकर आते हो तो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो 8 होगी, 6 होगी, 4 होगी, 2 होगी, ऐसे कम होती जाएगी. तो जब वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करते हैं और इसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो होता है. ठीक है. और आपने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि कोई भी सर्किट है या कोई भी कंडक्टर है, अगर आप चाहते हो कि भाई इसमें करंट फ्लो हो तो देयर मस्ट भी आपको कुछ वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या तो सेल लगाना पड़ेगा, तभी करंट फ्लो होती है, अदरवाइज होती नहीं है. तो सेम ईयर यहां पे भी अगर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है, करंट बन रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, तभी वहां पे करंट फ्लो हो सकती है. ठीक है. तो हमें यही चीज स्टडी करनी थी यहां पे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी, एक बार और वापिस आपको मैजिक दिखाता हूं. आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन हो रही है उसको ऑब्जर्व करो. ठीक है. जब मैग्नेट जो है वो टुवर्ड्स द कोइल जा रहा है तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट हो रहे हैं, और जब मैग्नेट अवे आ रहा है तो देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे हो रही है. मेन चीज आपको यही ऑब्जर्व करनी है इसमें. और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है वो इजी हो जाए. व्हेन वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ सर्किट, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द सर्किट. If circuit is closed, then current is flow from the circuit. This phenomena is known as a electromagnetic induction. ठीक है. तो ये जो फिनोमेना होता है इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है. When varying magnetic field linked with circuit, EMF will induce in the circuit. If circuit is closed, then current is flow from the circuit. This phenomena is known as the electromagnetic induction. ठीक है. ये जो मैजिक आपने देखा वो मैजिक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक्स में आपको ऐसा मैजिक देखने को मिलेगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और मैं आपको अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊंगा. ठीक है. चलिए अब अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं. तो जो अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक्स ऑफ ईएमआई की, ईएमआई में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी. तो यहां पे आपको जो दिख रहे हैं वो सारे टॉपिक के बारे में हम विद डिटेल स्टडी करेंगे 1 by 1.
फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, देन फेराडेस एक्सपेरिमेंट, देन लेंजिस लॉ, देन इसके बाद मोशनल ईएमएफ, एडी करंट, देन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड फाइनली एसी जनरेटर। ये सब को अच्छे से हम आगे डिस्कस करने वाले। चलिए, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर आगे बढ़ते। फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेट्स सी व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा हुआ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सरफेस, ऐसा बोला जाता है। मींस फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। तो सेम ईयर यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसा ही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वो जो सरफेस है उसके साथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है। ठीक है, तो वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा वो जो सरफेस है उसका एरिया कितना है, ये सेम ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड एरिया ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है उसका कुछ एरिया होगा। अब ये जो सरफेस है उसके साथ लिंक हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो आई थिंक 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 10 के 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद दिस सरफेस। तो ये सरफेस के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड देखो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो जो आपको ग्रीन लाइंस दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और लाइंस होती तो उसके साथ लिंक होती और ज्यादा, मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती। और दूसरा कि ये जो सरफेस आपको दिख रही है वो सरफेस जो है उसका एरिया कितना है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एरिया जो सरफेस है इसका एरिया छोटा कर दूं, देखो सेम मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है। अब इसके साथ देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है। अब सिर्फ 6 या 7 लाइन इसके साथ टच हो रही है, बाकी सब इसके ऊपर से और नीचे से निकल जा रही है। तो डैट मीन्स कि ये जो सरफेस दिख रही है इसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। ये जो सरफेस आपको दिख रही है इसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। ठीक है, तो फ्लक्स जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा एरिया ऑफ द सरफेस। लेट्स सी, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको इसको कैसे नोट करना है, अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया बोर्ड में तो आप इसको कैसे नोट करोगे। लेट्स सी द फर्स्ट, आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रही है ये जो है वो सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है और उसमें जो ब्लू लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये सरफेस के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ formula of the magnetic flux, this is the formula, flux is equal to vector B dot vector A. Here magnetic field and area both are vector quantity and flux is a scalar quantity. So अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का आप मल्टीप्लीकेशन करो और तीसरी क्वांटिटी स्केलर मिलती है तो इसके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लिखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म रिमूव करते हो तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो cos थीटा। लेट्स सी फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos थीटा। अब ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया कि फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके बारे में फर्स्ट टाइम वेबर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एक यूनिट है वो वेबर है। दूसरा आप इसके फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है इसका यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो आप दूसरा यूनिट लिख सकते हो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और तीसरा यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर। लेट्स सी
द यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर एंड थर्ड यूनिट इज न्यूटन मीटर पर एम्पियर। थर्ड यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप जो थर्ड यूनिट है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, इससे आप आसानी से इसको डिराइव कर सकते हो। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2 एंड a-1। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो तो इसके लिए आप थर्ड यूनिट आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो थर्ड यूनिट जो है इसको कैसे डिराइव किया जाता है हम देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 4 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, F इज इक्वल टू बी आई एल। इसमें आप B को सब्जेक्ट बना लो तो ये हो जाएगा F अपॉन आई इंटू एल। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिख सकते हो न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पता चल गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, बी इंटू ए ना फॉर्मूला, तो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की और एरिया दोनों की ये यूनिट रख दी। तो यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये थर्ड यूनिट आ गया इसका, देख सकते हो आप। अब इसी पे से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इसमें आपको थर्ड यूनिट पता है, तो आप न्यूटन का ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो, m1 l1 t-2 और मीटर का l1 और करंट का a1। तो आप इसको लिख सकते हो m1 l2 t-2 एंड a⁻⁻1। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते। केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3। ये 3 केस दिए आपको। ठीक है, हमें फाइंड करना है तीनों सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली अगर आप कंडीशन देखो तो इसमें इस तरह से आपको दिया हुआ है, देखो जो सरफेस है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड ए डायरेक्शन में है और सरफेस ऐसी रखी हुई, जो फर्स्ट केस दिया हुआ है वो ये वाला। ठीक है, सरफेस ऐसे रखी है, आपको सामने से देखोगे तो ऐसे है, वो तो दिखाने के लिए, बाकी अगर आप देखो तो इस तरह से आपको दिखेगा, ऐसे है। जो सेकंड केस है उसमें सरफेस ऐसे रखी हुई, देखो जो सेकंड केस है उसमें सरफेस इस तरह से रखी है, और थर्ड केस में कुछ इस तरह से रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो फर्स्ट सरफेस में देखो आप यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एरिया वेक्टर, हियर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, this is area vector, same here this is magnetic field and this is area vector, and angle between this B and A is theta. Here angle is 90 degree, B और A both are in same direction, तो theta is 0। अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा, BA cos थीटा होता है। अब हम यहाँ पे BA cos 0, थीटा की जगह पे क्या रखे 0, तो फ्लक्स हो जाएगा BA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू जो है वो क्या होती है 1। सेकंड पार्ट देखो तो इसमें थीटा जो है वो है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो सेकंड सरफेस जो है उसके साथ लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर सरफेस आपने ऐसे रखी है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर और नीचे
ठीक है, इस तरह से ऊपर और नीचे से निकल जाएगी, इसके साथ एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं होगी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सेकंड सरफेस इट इज जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। चलो थर्ड में देखते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे तो इसके बीच का एंगल ही थीटा है। अब ये जो थीटा की वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज दी हुए देन यू कैन इजीली सॉल्व फाइंड यू कैन इजीली फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ये न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक लूप जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 53 डिग्री एंगल पे है। कितने एंगल पे है? 53 डिग्री एंगल पे। हमें फाइंड करना है ये जो सरफेस है इसके साथ जो लिंक हो रहा है फ्लक्स, वो हमें फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो एंगल दिया है वो कितना है? 53 डिग्री। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज एरिया वेक्टर of this loop normal to the surface. Now we want to find magnetic flux link with this surface. तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है वो होगा 37 डिग्री, क्योंकि ये 53 है तो कितना होगा? 37 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे हम फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो आपको सरफेस दी इसका रेडियस है आर, तो ये लूप का जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड आपको बी दिया है और कॉस जो है थीटा जो दिया वो 37 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 पाई आर स्क्वायर पी। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ दिस लूप। लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट में आपको देखो ये लूप दिया है, ठीक है, ये लूप इस तरह से है, इस तरह से पड़ा हुआ है और इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है वो ऐसे हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये लूप ऐसे है तो ऑब्वियसली इसका एरिया वेक्टर इस तरह से आएगा। थीटा कितना होगा? एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री। तो आप ए सरफेस के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स लिख सकते हो ए बी कॉस 90। तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन लूप के साथ लिंक नहीं होगी तो ये सरफेस के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम आपको अगले वीडियोस में मिलते हैं विथ फैराडेस एक्सपेरिमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही नए वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।